हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है संस्कृतियों में टकराव, इसका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो एमसीक्यू होगा वो सारा दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो चैप्टर है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना है, तभी दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप एमसीक्यू वीडियो को कर लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो दोस्तों आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा प्रश्न पूछता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो इस वीडियो को देखना है, एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना है कि ये संस्कृतियों में टकराव, इसमें आखिर में क्या चैप्टर में बताया गया ये सारा चीज पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो एमसीक्यू में आना है। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नई दुनिया की खोज किसने की। देखिए दोस्तों ये जो नई दुनिया है उसको वो जो है अमेरिका को कहा गया है। ठीक है, अमेरिका को दोस्तों न्यू दुनिया कहा गया है, जो कि दोस्तों हम लोग डिटेल से पढ़े हैं कि ये क्या है, कहाँ से खोज हुआ, कैसे क्या होता है। ठीक है, सारा चीज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नई दुनिया की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी है डोनो मेरिना, ऑप्शन नंबर सी है कोलंबस मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस, और आखिरी है कॉटेक्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा कोलंबस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना है कि जो कोलंबस है वो किस प्रकार से आता है, ये सारा चीज दोस्तों मैंने जो है चैप्टर में बता दिया है। दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए जो कोलंबस है इसका नाम पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये जो है अमेरिका की खोज करने के लिए, मतलब जो नई दुनिया की खोज करने के लिए निकलता कब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये दोस्तों भारत की यात्रा मतलब भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये जो कोलंबस है ये निकलता कब है और अमेरिका पहुंचता कब है, और अमेरिका में कौन सा महाद्वीप मतलब कौन सा द्वीप पर पहुंचता है, वो दोस्तों आप आंसर दीजिए। ठीक है, कब निकलता है और कब पहुंचता है। ठीक है, इस दोनों का आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों ये आपने जो है चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप दोस्तों अच्छे से एक बार फिर से चैप्टर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी है पेरू, ऑप्शन नंबर डी है कैरिबियन द्वीप। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अरावाकी लुकाई जो समुदाय है ये दोस्तों कहाँ पे रहता है ना, कैरिबियन द्वीप में। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए ये जो कैरिबियन द्वीप है वो कौन सा महाद्वीप में पड़ता है, अमेरिका, यूरोप, कौन सा महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा। दोस्तों कोलंबस जो है वो अमेरिका कब पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1495 में, ऑप्शन नंबर बी है 1595 में, ऑप्शन नंबर सी है 1454 में, ऑप्शन नंबर डी है 1492 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 1492 में। लेकिन दोस्तों आपको जो है एग्जैक्ट डेट जो है कमेंट करना है कि इसमें महीना क्या होगा, ठीक है, दिन क्या होगा। ठीक है, ये सारा दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो कि मैंने आपको चैप्टर में डिटेल से बताया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, पूरा डेट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस किस देश का नागरिक था। तो दोस्तों जो कोलंबस है वो एक नागरिक था इटली का, इटली में कहा ना जिनोवा। ठीक है, तो दोस्तों इटली में जो जिनोवा पड़ता है वो जगह से दोस्तों कौन था ना, कोलंबस। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि दोस्तों जो भारत है जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इस भारत की खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, दोनों का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, भारत की खोज कब और किसने की। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। और यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो दोस्तों आप जो है बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में बहुत ही वीकनेस स्टूडेंट है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी है पेरू, ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिको। तो दोस्तों जो एक पेड़ के नाम पर रखा गया है वो है ब्राजील। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं ये जो ब्राजील पेड़ है इस पेड़ से यूरोप लोग जो है क्या लाते थे, मतलब इस पेड़ में ऐसा क्या चीज मिलता था जिस कारण बस उस चीज को अपना देश लाते थे, और उस देश का जो नाम है इस ब्राजील के नाम पर रखा गया। ठीक है, यदि आप जो है अच्छे से चैप्टर को पढ़े हैं तो दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है
दोस्तों यहाँ पे मैं और एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो मैक्सिको है, ये दोस्तों मैक्सिको जो है, इस जगह का नाम मैक्सिको किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, इसका आंसर भी दोस्तों आप कमेंट में कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, इतना सारा जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको लगेगा कि जितना बता नहीं रहा उतना पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने चैप्टर में डिटेल सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, आप चैप्टर को देखिए, यदि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो दोस्तों आप बोलिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पहले चैप्टर को अच्छे से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी दोस्तों आप जो है ये सारा चीज सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दुनिया किसे कहा गया? तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नई दुनिया की खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो नई दुनिया का अर्थ मैंने आपको बताया था अमेरिका। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों ये जो दिशा सूचक यंत्र है, जिसमें हम लोग को दिशा पता चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारा चीज, तो दोस्तों ये जो है इसका आविष्कार कब हुआ था? 380। ठीक है, कहाँ पे? तो दोस्तों ये जो है कुतुबनुमा, ठीक है, ये जगह, मतलब ये चीज, तो दोस्तों ये जो है 1380 में हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, वो है दूरबीन। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार कब और किसने किया? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो गूगल कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विजेता ने एस्टेक लोगों को पराजित किया? तो दोस्तों एस्टेक लोग क्या है, ये सारा चीज आपको चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं यदि इसी का एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा तो दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, दोस्तों आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को ऑलरेडी देख लीजिए, उसको देख लेंगे तो दोस्तों आप ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एस्टेक लोग है, ये यहाँ पे पूछा गया है कि किस विजेता ने एस्टेक लोगों को पराजित किया, मतलब ये जो एस्टेक लोगों का समुदाय था, इसको दोस्तों कौन हराता है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कॉटेक्स, ऑप्शन नंबर बी है कैब्राल, ऑप्शन नंबर सी है पिजारो, ऑप्शन नंबर डी है बालबोआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉटेक्स। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं जो कॉटेक्स है वो कहाँ का निवासी है। ठीक है, यदि आपको आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको किस देवता के नाम पर रखा गया? दोस्तों मैंने आपसे थोड़ा देर पहले पूछा मैक्सिको किस देवता के, मतलब किस चीज के नाम पर रखा गया था। वहां पे दोस्तों यदि आपने आंसर नहीं दे पाया है तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैक्सिको है, इस देश का नाम, मतलब इस जगह का नाम दोस्तों किस आधार पर रखा गया है ना, वहां का देवता जिसका नाम है मैक्सली। ठीक है, इसके नाम पर दोस्तों जो है मैक्सिको रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये जो वास्को डी गामा है वो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है स्पेन, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, ये जो वास्को डी गामा है, ये जो निवासी है, ये इंसान का नाम है वास्को डी गामा, ये दोस्तों पुर्तगाल का निवासी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिज़ारो ने इंका राज्य को कब जीता? तो दोस्तों ये जो पिज़ारो है, ये इंका राज्य को कब जीतता है ना, 1532 ईस्वी में। ठीक है, 1532 आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1325 में एस्टेक की राजधानी थी। दोस्तों यहाँ पे डेट पहले देखिए कि 1325। ठीक है, 1325 में एस्टेक की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी है टेनोक्टिटलान, ऑप्शन नंबर सी है जिनोवा, ऑप्शन नंबर डी है चिली। तो दोस्तों ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका टेनोक्टिटलान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया संस्कृति के ज्यादातर ज्यादातर लोग क्या, मतलब ज्यादातर क्या उगाते थे? ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर, दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर क्या उगाते थे, मतलब दोस्तों ये जो माया संस्कृति था, माया लोग जो थे दोस्तों, इन लोग जो है ज्यादा क्या, कौन सी फसल की उत्पादन करते थे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका जो आंसर होगा वो जाएगा मक्का। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में बताया था। ठीक है, माया संस्कृति लोग जो है वो मक्का जो है ज्यादा उगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इंका शासक जिसका नाम है मैंको कपाक। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो प्रथम इंका शासक है उसका नाम क्या है ना, मैंको कपाक। ठीक है, मैंको कपाक ने राजधानी स्थापित की, मतलब मैंको कपाक द्वारा कहाँ पे, मतलब कौन सी जगह पर जो है राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है इक्वेडोर, ऑप्शन नंबर बी है कुस्को, ऑप्शन नंबर सी है क्वेचुआ, ऑप्शन नंबर डी है चिली। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा कुचको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों जो है मैंको कपाक द्वारा, जो कि इंका प्रथम इंका शासक था, वो जो है दोस्तों यहाँ पे अपना राजधानी स्थापित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था? तो दोस्तों ये जो पुर्तगाल की जो है वहां पे कौन सा राजा को कहा जाता था ना, ऑप्शन नंबर ए है कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी, ऑप्शन नंबर सी है फेडरिक, ऑप्शन नंबर डी है विलियम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा आपका हेनरी। ठीक है, हेनरी जो है दोस्तों उसको क्या कहा जाता था ना, नाविक। ठीक है, नाविक राजकुमार।
आगे बढ़ते हैं। सांता मारिया क्या था? तो दोस्तों जो सांता मारिया है ये क्या है ना, कोलंबस का जहाज है। ठीक है, मैंने आपको बताया है दोस्तों कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो किस प्रकार से दोस्तों अपना यात्रा शुरू करता है, कहाँ से शुरू करता है और कब दोस्तों जो है मतलब इंडिया के लिए निकलता है, भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन पहुंच जाता है अमेरिका और अमेरिका के एक द्वीप में पहुंच जाता है जहाँ पे उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। उसके बाद दोस्तों लोग जो है आपस में जो है ये जो अपने आप को वायसराय घोषित कर देता है। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है तो दोस्तों आपको ये सारा चीज आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? तो दोस्तों ये जो वास्को डी गामा है जो कि पुर्तगाल निवासी है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया। तो दोस्तों ये जो वास्को डी गामा है ये कालीकट कब पहुंचता है ना? ऑप्शन नंबर ए है 1492 में, ऑप्शन नंबर बी है 1494 में, ऑप्शन नंबर सी है 1497 में, ऑप्शन नंबर डी है 1498 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1498 में। ठीक है, आगे समझते हैं। 1410 में इमगो मुंडी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये जो इमगो मुंडी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है ना? कार्डिनल एपियर डीएली के द्वारा। ठीक है, कार्डिनल द्वारा। तो दोस्तों ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कार्डिनल है ये दोस्तों अपनी पुस्तक मतलब जो है इमगो मुंडी ये कब लिखा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1410। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरा तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये सारा दोस्तों किसी भी प्रकार का पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जो कार्डिनल पियर डीएली है तो इसके पुस्तक क्या है? निम्नलिखित में 4 को पुस्तक का नाम दे देगा। तो दोस्तों आपको चॉइस करना पड़ेगा इमगो मुंडी। ठीक है, कब लिखा गया? यदि आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो दोस्तों आप क्या दीजिएगा? 1410 में। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है हर एक चीज डिटेल से समझना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंका सभ्यता थी, ठीक है, कहाँ पे थी? ये सारा ये प्रश्न आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है एशिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों हम सभी को पता है अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहामा द्वीप समूह के गुआनाहानी द्वीप पर कोलंबस कब पहुंचा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1492 में। ठीक है, ये जो दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस है वो बहामा द्वीप जो है उसके जो समूह के गुआनाहानी द्वीप है वहां पे दोस्तों कब पहुंचता है ना? 12 अक्टूबर 1492 में। ठीक है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में खूंखार कबीला कौन सा था? तो दोस्तों ये जो है कैरिब कबीला, ऑप्शन नंबर बी है पिजारो, ऑप्शन नंबर सी है इंका, ऑप्शन नंबर डी है एज़टेक। तो दोस्तों ये जो कैरिब कबीला है ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूंखार कबीला था। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसी के साथ दोस्तों इन लोग दोनों का जो है एक बार झगड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको और एक कबीला का नाम बताया था जो कि खूंखार कबीला था। ठीक है, उसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिए यदि आपको याद है तो। ठीक है, और एक मैंने खूंखार कबीला का नाम बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेन का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है मैड्रिड, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है सेविली, ऑप्शन नंबर डी है वैलिली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेविली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ना लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है, उसमें से जो है लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है एज़टेक शासक का नाम था। तो दोस्तों ऑप्शन में जो आप 4 को देख पा रहे हैं इसमें से जो है एज़टेक शासक कौन है? एज़टेक जगह का शासक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोंटेजुमा। ठीक है, मोंटेजुमा जो है वो एज़टेक शासक था। ठीक है, बाकी सब ये जो है ये तीनों जो है एज़टेक शासक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिम्बर क्या है? तो दोस्तों ये जो टिम्बर है ये है एक इमारती लकड़ी। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको मैंने बताया था कि ये कहाँ पाया जाता है। यदि आपको याद है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो इमारती लकड़ी है जिसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं ये दोस्तों कौन सा देश में पाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट में कमेंट करने का प्रयास कीजिए। तो ये रहा दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 8 से, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है सारा चीज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि मैं इतना आपसे प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ तो दोस्तों इसका एक ही आंसर है कि दोस्तों आप जो है अच्छे से दोस्तों आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसी का जो है यहाँ पे दोस्तों आपका जो है रिवीजन होने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप कमेंट कर पा रहे हैं तो आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप जो है चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उसमें दोस्तों आपको जो है फिर से पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।